देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब आपको पता ही है ना, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण 90 डिग्री है ना। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। इसका ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण है ना। अब ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आधार होगी, कोई एक क्या होगी, लंब है ना। वो डिपेंड करेगा जो हम कोण लेंगे। अगर ये वाला कोण लेते हैं, अगर ये वाला कोण लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और अगर ये वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा क्या, आधार। ठीक, अभी यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो किसी एक को आप लंब ले लो और किसी एक को क्या कर लो, आधार ले लो। ठीक, तो मान लेते कि ये इसका क्या है, लंब, और ये इसका क्या है, आधार। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम। तो अगर आपको इसकी ऊंचाई मतलब कि आपको लंब निकालना हो समकोण त्रिभुज का, तो क्या पता होना चाहिए आपको, आधार पता होना चाहिए। तभी उससे 7 कम जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, यानी कि क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का लंब। लेकिन आपको यहाँ पे आधार भी नहीं पता है, पता है, नहीं पता है। तो आधार को आप क्या कर लोगे, मान लोगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना आधार बराबर क्या, x है ना। अब आधार कितना हो गया, x। लंबाई या फिर जिसको आप ऊंचाई बोलते हो वो क्या हो जाएगा आपका, लंब, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या कहा गया, ऊंचाई कहा गया है ना। वो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, x - 7 है ना। 7 सेंटीमीटर से क्या है, कम। कर्ण आपको दे रखा है भाई, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस क्या करते हैं, प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, नहीं, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो ये होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, 13, तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, देखो x - 7, तो क्या हो जाएगा, x - 7 का स्क्वायर, और आधार आपने क्या माना है, x, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 169। यहाँ किसका फार्मूला लगाओगे, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 है ना, माइनस 2ab। 2ab तो 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 40x, क्या हो जाएगा, माइनस का 40x, और प्लस क्या है, x
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस का 49x और प्लस का क्या है 49 और 169 इधर लेकर आओगे काहे हो जाएगा माइनस, इक्वल के इस तरफ क्या बचेगा 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस का 14x। 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो दोनों में जो बड़ा उसका साइन लगा लेते हैं, तो 169 क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा जो भी आएगा आएगा माइनस का 9 से 9 जाएगा कितना आएगा 0 और 6 से 4 गया 2 1 कितना आ गया 120 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखो क्या सब में कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अगर 14 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 7x हो जाएगा माइनस, अगर 120 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। अब ये 2 उधर बटे में जाएगा ना 0 के, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू में क्या 0। अब कोई 2 नंबर आपको ऐसे बताने हैं जिनका अगर आप क्या करो मल्टीप्लाई करो तो क्या है 60, यहाँ माइनस लगा है और सब्ट्रैक्ट करोगे क्या है 7। बताओ कोई 2 नंबर ऐसे 12 पंचे 60, 12 का 5 में गुणा करोगे तो 60 आएगा और घटाओगे कितना आएगा 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस नहीं क्या लिखेंगे माइनस, अब माइनस वाला बड़ा रहेगा प्लस वाला क्या रहेगा छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 12x और क्या हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, यहाँ कॉमन क्या कर लो यहाँ पे क्या बचा x माइनस क्या हो जाएगा 12, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ क्या बचा x और माइनस क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हो जाएगा ना। अब देखो x माइनस 12 यहाँ भी x माइनस 12 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा x माइनस का दूसरे पेन से कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा x माइनस 12 है ना, और क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0 है ना। तो जब यहां से क्या करोगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5। देखो भुजाएं जो होती माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है अग्राह्य, इसे नहीं लेंगे ठीक। अब जब आप क्या करोगे x माइनस 12 बराबर 0 करोगे, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। अब x आपने किसको माना था आधार को, आधार आपका क्या आ जाएगा कहाँ लिख दिया, चलो इधर लिख देते हैं। आधार जो है वो किसके बराबर है x के बराबर, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। और उसके बाद जो लंब है वो कितना है लंब है क्या x माइनस 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, तो लंब जो होगा आपका ये कितना आ जाएगा, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 5 है ना। एक हमारा आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये। आगे बात सुनो